वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2022। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 2022 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं पहले से क्लियर करता चलूँ कि याद रखिएगा, सबसे जो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो पेपर बनकर आता है वो अक्सर केमिस्ट्री का बनकर आता है और इसमें अक्सर जो है वो सवाल जो किसी साल शॉर्ट में आते हैं तो वही सवाल जो है वो किसी साल लॉन्ग में भी आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की जो आपने तैयारी की है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट के हिस्से में ही आए, वो किसी साल लॉन्ग में आते हैं और लॉन्ग का कोई हिस्सा किसी साल शॉर्ट में आ रहा होता है। तो थोड़ा सा ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो मिक्सअप चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वही बताने जा रहे हैं जो हमने शॉर्ट वालों में वीडियो में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि बहुत से टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो भी जो है वो लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो स्पेशली हम कोशिश करते हैं वही टॉपिक रखें जो शॉर्ट में हमने डिस्कस ना किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2022 फॉर कराची बोर्ड। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, राइट डाउन 5 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो है वो 5 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है हमें बतानी है। और करके यहाँ लिखा हुआ है, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप 10 ईयर उठा के देखते हैं तो हर साल कोई भी 3 नोट होते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। तो ये नोट हमारे पास क्या है, किसी साल लेड पिगमेंट पर नोट आया है, तो किसी साल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पर, किसी साल ब्लू विट्रोल, किसी साल बोरेक्स पर, किसी साल कोरोजन एंड प्रिवेंशन। याद रखिएगा, कोरोजन एंड प्रिवेंशन बहुत मर्तबा जो है वो शॉर्ट में भी आया हुआ और बहुत मर्तबा लॉन्ग में भी आया हुआ है। लूनर कास्टिक, टिन प्लेटिंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर और एक्वा रीजिया, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए। इनमें से कोई भी 2-3 शॉर्ट नोट जो है वो हर साल किसी न किसी ईयर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवर्ड प्रोसेस। ऑसवर्ड प्रोसेस के जरिए जो है वो नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है। और करके व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा ये सवाल शॉर्ट में भी आ चुका है। व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड और पॉलीमेरिक हाइड्राइड को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, डिफाइन एलम एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ 3 एलम। एलम क्या होता है और हमें 3 एलम के जो है वो केमिकल फॉर्मूला लिखकर बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। याद रखिए कि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस 10 साल में तकरीबन 5-6 साल तो आया ही आया, तकरीबन हर एक साल छोड़ के एक साल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बारी आती है और वो डायग्राम की मदद से बताना। नेक्स्ट हमारे पास है, गिव ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल एंड नॉन मेटल। सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना उसमें तो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हमें बताना है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ इज सोडा एश मैन्युफैक्चर बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। ये सवाल शॉर्ट में भी आ चुका है, किसी साल लॉन्ग में भी आ चुका है। सोडा एश जो है वो अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के जरिए कैसे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बेस पर एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक, ये वाला सवाल है पूरा। और करके है, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वो प्रॉपर्टी बतानी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, कोई भी 2 प्रॉपर्टी बतानी है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कलर और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी प्रॉपर्टी बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है हमें स्टेट करना है, व्हाई दिस लॉ वाज मॉडिफाई, ये लॉ क्यों मॉडिफाई हुआ वो भी हमें बताना है। और करके है हमारे पास, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें बताना है और डिस्कस करना है डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर इसके बाद हमारे पास है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जिन बच्चों ने डिटेल में सीखी है तो ये कोई भी 3-4 कंपाउंड दे देते हैं, उसकी नेमिंग लिखनी है हमें। इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पास्ट 10 ईयर। पास्ट 10 ईयर में किसी भी केमिकल का नाम दिया जाता है और उसका हमें फॉर्मूला लिखना होता है, तो 10 साल में जो है उसकी आप तैयारी कर लीजिएगा। केमिकल इक्वेशन, जो कंप्लीट द इक्वेशन वाला जो सवाल आता है वो भी 10 ईयर से ही रिपीट होता है, तो आप अपनी 10 ईयर से जो है वो केमिकल इक्वेशंस की जो है वो तैयारी करेंगे।
अब आगे हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये किसी साल शॉर्ट में भी आया, किसी साल लॉन्ग में भी आया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन अमाइनो एसिड्स, हाउ आर दे क्लासिफाई, अमाइनो एसिड को डिफाइन जो है वो डिफाइन करें और इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स का क्या रोल है वो हमें बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन SN1 एंड SN2 विद एग्जांपल, SN1 रिएक्शन और SN2 जो है वो एग्जांपल के तहत हमें इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन, ओरिएंटेशन इन बेंजीन क्या है, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अंदर हमें ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करना है। गिव द नेम ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हमें नाम बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास जो है वो टॉपिक दिए गए उसमें किसी एक के ऊपर नोट लिखना है। किसी साल डिटर्जेंट पर नोट है, किसी साल पेंट्स, किसी साल ग्लास और किसी साल फर्टिलाइजर और उसके टाइप पर जो है वो नोट है। नेक्स्ट हमारे पास है गिव केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमें बताना है। राइट द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट, इसके अगेंस्ट जो है वो ऑब्जेक्शन बताने हैं। हाउ आर दिस ऑब्जेक्शन रिमूव, ये ऑब्जेक्शन कैसे रिमूव हुए, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाउ आर दे क्लासिफाई एंड डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनकी क्लासिफिकेशन बतानी है और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमें बताना है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन, E1 और E2 रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ इज इथाइल अल्कोहल मैन्युफैक्चर बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन को डिफाइन करो, फर्मेंटेशन के जरिए इथाइल अल्कोहल कैसे मैन्युफैक्चर होता है। नंबर 1 स्टार्च के जरिए इथाइल अल्कोहल बनाकर बताएं, नंबर 2 मोलेसिस के जरिए जो है वो बनाकर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, एक्सप्लेन नाइलॉन एंड पॉलीस्टर, सिंथेटिक फाइबर को पहले डिफाइन करना है और नाइलॉन और पॉलीस्टर को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आर देयर, पॉलीमराइजेशन के टाइप्स बतानी है। गिव द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, हमें प्रिपरेशन बतानी है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और बैकलाइट की हमें प्रिपरेशन बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स क्या हैं, हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये कैसे क्लासिफाई होते हैं। राइट देयर नेम एंड सोर्सेस, इनके नेम और इनके सोर्सेस बताने हैं। ऑल्सो नेम डिजीजेस कॉज बाय देयर डेफिशिएंसी, इन जो है वो हमें बतानी है कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीजेस होते हैं। फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नोमेनक्लेचर है उसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 4-5 कोई भी कंपाउंड दी जाता है उसके नाम लिखने होते हैं। केमिकल इक्वेशन ऑफ पास्ट 10 ईयर, पास्ट 10 ईयर में जो केमिकल इक्वेशन है ना भाई, कि आप जो है वो सोडियम आयोडाइड से जो है वो आप जो है जैसे होता है ना वर्ड्स रिएक्शन आ गया, मीथेनॉल से मीथेनेल बनाकर बता दो, तो ये केमिकल इक्वेशन 10 ईयर वाली जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, वो आप कर लीजिएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पास्ट 10 ईयर, पास्ट 10 ईयर में जो केमिकल फॉर्मूले के नाम पूछे गए हैं आपने उनकी तैयारी करनी है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपके मेजर टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। याद रहे केमिस्ट्री का पेपर अक्सर जो है वो पास्ट ईयर से या गेस्ट पेपर से थोड़ा सा हट कर आता है, तो इसके लिए आपकी तैयारी दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में रिलेटिवली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।